मित्रों नमः संस्कृताय। मैं शिवम मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से आचार्य शिवम मिश्र यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज आप लोगों के समक्ष साहित्य दर्पण के कुछ प्रश्न उत्तर को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे, इसलिए पूरा वीडियो स्किप किए बिना देखें। साहित्य दर्पणस्य कर्ता कः? आचार्यो विश्वनाथः। आचार्य विश्वनाथः कस्य देशस्य निवासी आसीत्? उत्कलदेशस्य। अस्य पितुर्नाम किं? महापात्रचन्द्रशेखरः। अस्य पितामहस्य नाम किं? कविपण्डितमुखोन्नारायणः। आचार्य विश्वनाथः कीदृशीम् उपाधिं दत्ते स्म? सन्धिविग्रहिकस्योपाधिम्। अस्य समयः कः? 1300 ख्रीष्टाब्दतः 1380 ख्रीष्टाब्दस्य मध्य, अर्थात 1300 से लेकर के 1380 के मध्य में इनका समय माना जाता है। साहित्य दर्पणो ग्रंथः केषु विभक्तः? अर्थात साहित्य दर्पण जो ग्रंथ है यह किसमें विभक्त है? अध्यायों में है, सर्गों में है, परिच्छेदों में है। इस प्रकार से 3-4 विकल्प रहेंगे, तो जिसमें परिच्छेदेषु, परिच्छेदों में भी ये जो है विभक्त है। साहित्य दर्पणे कति परिच्छेदाः सन्ति? 10 परिच्छेदाः। अर्थात साहित्य दर्पण जो ग्रंथ है यह 10 परिच्छेदों में विभक्त है। साहित्य दर्पण व्यतिरिक्ताः के सप्तग्रंथाः सन्ति। अर्थात साहित्य दर्पण को छोड़ करके अन्य आचार्य विश्वनाथ के कौन ऐसे 7 ग्रंथ हैं? ये ग्रंथ प्रायशः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला ग्रंथ है राघव विलास काव्यम, दूसरा है कुवलयाश्वचरितम, प्रभावती परिणय, चौथा है परिणय नाटिका, पांचवा है चंद्रकला नाटिका, छठवां है नरसिंह विजय काव्यम और सातवां है काव्य प्रकाश दर्पणाभिधा काव्य प्रकाशस्य व्याख्या च। अर्थात काव्य प्रकाश दर्पण अभिधा, और इसी में जो है काव्य प्रकाश की व्याख्या भी करते हैं। काव्य प्रकाश की जो है ये कुछ व्याख्याएं भी कहते हैं, क्योंकि साहित्य दर्पण लगभग काव्य प्रकाश पर ही आधारित है। ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण काव्य प्रकाश से मिलते जुलते रहते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि काव्य प्रकाश का अध्ययन आचार्य विश्वनाथ ने गूढ़ रूप से किया। तो ये जो इनका 7वां ग्रंथ है काव्य प्रकाश दर्पणाभिधा और काव्य प्रकाशस्य व्याख्या च। तो इस प्रकार से 7 ये ग्रंथ हैं जो साहित्य दर्पण को छोड़ करके साहित्य दर्पण को लेकर के 8 ग्रंथ इनके माने जाते हैं। साहित्य दर्पणस्य प्रथम परिच्छेदस्य नाम किम? साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम क्या है? काव्य स्वरूप निरूपण परिच्छेदः। इस परिच्छेद में आचार्य मम्मट और ध्वनिकार आचार्य भामह, इस प्रकार से अनेक ग्रंथकारों के मतों का इन्होंने खंडन किया। फिर अंत में कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि काव्य स्वरूप निरूपण नाम प्रथम परिच्छेदः काव्य स्वरूप निरूपण प्रथम परिच्छेद में प्राप्त होता है। आचार्य विश्वनाथ मते काव्यस्य प्रयोजनं किं? चतुर्वर्ग फलप्राप्ति ही सुखादल्पाधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। अर्थात चतुर्वर्ग फलप्राप्ति ही सुखादल्पाधियामपि काव्याद एव। काव्य का प्रयोजन मुख्य यह है कि चतुर्वर्ग की फल की प्राप्ति सुख से सुखपूर्वक अल्पधियामपि, अर्थात अल्प बुद्धि वाले लोगों को भी हो जावे। कैसे कहें? काव्यात एव, काव्य के माध्यम से। आचार्य भामह मते काव्यस्य प्रयोजनं किं? धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधु काव्य सेवनम। इस प्रकार से आप लोगों के समक्ष मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को उपस्थापित किया। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।